हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत बिरलेन का मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, संस्कार कितने हैं? 12, 14, 16, 15। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। संस्कार कुल 16 होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 5, 3, 4, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारत महिमा के प्रथम 2 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीता, रामायण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागवत पुराण। भारत महिमा के प्रथम 2 श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएँ हैं? 5, 4, 6, 24। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। अथर्ववेद में 24 ऋषिकाएँ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, उपनिषद में किसका वर्णन है? परम पुरुष, पुरुष, आत्मा, देवता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परम पुरुष। उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अनु, अन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, नयनम में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, यन, आयादी, स्वर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयादी। नयनम में आयादी संधि होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, पठतम में कौन सा लकार है? लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लिरिट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोट। पठतम में लोट लकार है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गच्छेयु किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुवचन। गच्छेयु बहुवचन में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, गच्छत में कौन सा प्रत्यय है? सानच, लेप, सत्री, कतवतु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्री। गच्छत में सत्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, गतवन का स्त्रीलिंग कौन सा है? गतवती, गतवती, गतवत्य, गत्ता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतवती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
12 सूर्योदय में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, आयाधि, दीर्घ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण। सूर्योदय में गुण संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 बालकेशु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तमी। बालकेशु में सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 पितृन किस वचन में है? द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, ए और बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 अभवत किस पद में है? परमास्पद, आत्मनेपद, उभय पद, बी और सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परस्मैपद पद में। अभवत परस्मैपद पद में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 राजा का प्रातिपदिक कौन सा है? राजा, राजन, राजान, राज्ञ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 सभापति में कौन सा समास है? कर्मधारय, दीर्घु, तत्पुरुष, द्वंद्व। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। सभापति में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 उपनगरम का विग्रह कौन सा होगा? नगरसजोर समीपम, नगरे समीपम, नगरेयो समीपम। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगरस समीपम। उपनगरम का विग्रह होगा नगरस समीपम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबियत। पठितव्यम में तबियत प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 पठितः में कौन सा प्रत्यय है? कतवतु, सत्री, कत, सानच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कत्य। पठितः में कत्ति प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 सह हस्तेन लिखति। हस्तेन किस विभक्ति में है? द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीया। सहस्तेन लिखति यह तृतीया विभक्ति में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 अनिरीतम का अर्थ है सत्य, असत्य, अहिंसा, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असत्य। अनिरीतम का अर्थ असत्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 3, 4, 5, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 निर्जनम पद में कौन सा समास है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवयवी भव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया? राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 आलस कथा में के लेखक कौन है?
विश्वेश्वर, विद्यापति, कालिदास, भवभूति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति। अलस कथा के लेखक विद्यापति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, अंत में कितने आलसी बच्चे थे? 1, 5, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अंत में 4 आलसी बच्चे थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है? रामायण, गीता, महाभारत, वेद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। सुलभा का वर्णन महाभारत में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन सी ऋषिका थी? सुलभा, गागरी, विजयोका, देवकुमारिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गागरी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, इयम निर्मला मातृभूमि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वत्सल, सदा, वत्सला, भारतम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वत्सला। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? विद्यार्थी, छात्र, बटुक, ब्रह्मचारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, बालक किसके शैली में आकृष्ट हुआ? शिक्षक, राजा, पिता, लिपिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। बालक शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा, पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, वेद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, माघ, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट, मंदार, राजगिरी, हिमालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तुरुलंबा, विजयांका, सुलभा, छमारव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छमारव। आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री छमारव है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, वीर से वीर का समन क्या है? दया, क्षमा, असंभव, संभव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असंभव। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, कुल वंश की रक्षा किससे होती है? रूप, योग, चरित्र, समाज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरित्र। कुल की रक्षा चरित्र से होती है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 39, पुंज समान संस्कार कब होता है? विवाह, जन्म से पहले, जन्म उपरांत, मरणोपरांत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के पहले। पुष्प समान संस्कार जन्म से पहले होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लघु पद, शिक्षक पद, लिपिक, महत पद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महत पद। कर्मवीर उत्साह से महत पद प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।